जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, SC ST का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम का है तो कराना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका निष्कर्ष भारत पे। मैं आपके साथ हूँ आपका दोस्त रत्नेश पांडे। देखिए, आज का दिन है सोमवार और आज का दिन बिहार वासियों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। खास ये होने वाला है कि आज जो है सबकी निगाहें एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर के होगी, जिस प्रकार से PM नरेंद्र मोदी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और बिहार के कई ऐसे नेता भाजपा सहित जदयू के और साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता बिहार के जो जातीय जनगणना का मुद्दा जिस प्रकार से उठा था, विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसमें जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर के मांग चल रही थी, तमाम उठापटक चल रहे थे, जदयू से लेकर के भाजपा, राजद और तमाम जो दल थे उन्होंने जातीय जनगणना की मांग उठाई थी। तो आज जो है नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जातीय जनगणना को लेकर के बातचीत हो सकती है। इसके लिए तेजस्वी यादव वो पहुंच चुके हैं PM मोदी से मिलने के लिए। साथ ही उन्होंने उसके पूर्व में क्या कुछ कहा था और क्या कुछ हुआ है जब PM मोदी से मुलाकात करने के लिए तेजस्वी यादव गए हैं, क्या कुछ कहा है जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की है, आइए सुनवाते हैं हम आपको। देखिए, जातीय जनगणना जो है बिहार विधानसभा से 2 बारी जो है वो पारित किया गया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और 1931 में जो है लास्ट जो है जातीय जनगणना हुई और उससे पहले 10-10 साल पे होता रहा। काफ़ी कल्याणकारी ये काम होगा गरीब तबकों के लिए। आखिर एक साइंटिफिक एक डेटा आपके पास सामने आएगा, आंकड़े सामने आएंगे और आंकड़ा जब सामने आएगा तो जो क्लियर पिक्चर जो है वाकई में जो स्थिति जो है कि भाई कौन लोग जो हैं भीख मांगते हैं, कौन समाज से आते हैं, कौन लोग जो है आपके जो हैं ठेला चलाते हैं, कौन लोग जो हैं भूमिहीन लोग हैं, कौन परिवार जो है गरीब है, तो ये आपको क्लियर पिक्चर होगा। इससे आप जो है आकलन कर सकते हैं और उनके लिए योजना बजट में प्रोविज़न किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई भेदभाव होता है जातीय जनगणना कराने से, तब तो धर्म की गिनती नहीं करानी चाहिए, क्योंकि धर्म में भी जो है भेदभाव होगा, उससे पैदा होगा। तब तो भाई अमीर और गरीब, क्योंकि अमीर जो है लगभग जो है 11% के पास जो है 90% जो है लैंड होल्डिंग है इस देश में, और 90% के पास जो है तकरीबन जो है 9% ही है। तो अगर ऐसा होगा तो अमीर और गरीब में भी तनाव होगा, लेकिन आंकड़ा तो हमारे सामने है, ऐसा कभी तनाव की परिस्थिति तो आई नहीं है, बल्कि यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर। और उस हिसाब से अभी कानून बनाया गया, स्टेट को छोड़ दिया गया है कि कौन सी OBC जो स्टेट तय करेगा कि कौन सी जाति को OBC में डालना है, इन व्हाट बेस। तो आपके पास जब आंकड़े सामने होंगे तब तो आप तय कीजिएगा कि भाई कौन सी जात को जो है OBC में डालना है, EBC में डालना है, या गरीब है, आर्थिक शैक्षणिक तौर पे भी होता है काउंटिंग। तो इसमें कोई अलग से खर्चे की भी बात नहीं है। जब धर्म की काउंटिंग हो रही है तो उसमें एक नया ही तो कॉलम जोड़ना है, तो खर्चा भी अलग नहीं है। तो इन सारे बिंदुओं को हम लोग प्रधानमंत्री के पास रखेंगे। मतलब क्या रुक क्यों रहे हैं वो लोग, क्या लगता है? अब रुका गया है, पार्लियामेंट में 2 बारी सवाल पूछा गया है इसी मानसून सत्र में, तो साफ तौर पे केंद्र सरकार ने मना किया है। लेकिन ये आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, और आपके पास जब तक डेटा नहीं है तब तक आप जो है मतलब बिना बीमारी का पता किए हुए आप ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसे सुशील मोदी का एक ट्वीट आया है इस बैठक से ठीक पहले, और उसमें वो सीरीज ऑफ ट्वीट में वो बता रहे हैं कि बीजेपी समर्थन करती रही है इसका, कभी विरोध नहीं किया है। तो ये बैठक से पहले सेंसस होता है, बीजेपी कर रही है। जानवरों की, कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। धर्म की होती है, SC ST का होता है, तो उसमें एक नया कॉलम तो है तो कराना चाहिए। UPA की सरकार ने तो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जातीय तौर पे किया था। तो जब मनमोहन सिंह जी की UPA 2 में, तो उसमें तो लालू जी ने बढ़ चढ़ के सदन में भी भाषण दिया था। उसको पता नहीं किस रीजन से जो है डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब उम्मीद है, अब देखिए, अब सरकार को तो कई फैसले लौटाने भी पड़े। नीट का जो मामला था, जब लोग सड़कों पे दिखे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लौटा रहे, किसान वाला नहीं लौटा रहे। अब होता है, लेकिन संघर्ष जारी, कुछ चीज़ें जल्दी हो जाती है, कुछ चीज़